नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और लगातार एग्जिट पोल भी आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग तरह के नतीजे निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर 14 तारीख को बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बीती रात भी दो बड़े एग्जिट पोल आए हैं और इस एग्जिट पोल ने वाकई में सभी को हिला कर रख दिया है, सभी को चौंका कर रख दिया है। क्या कुछ निकल के आया है इस एग्जिट पोल में, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दो बड़े एग्जिट पोल बीती रात आए हैं जिसने वाकई में सभी को चौंका दिया है। ऐसा क्या निकल के आया है? नहीं, देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि आपने देखा कि चुनाव का मतदान का जो दूसरे चरण का हुआ उसकी समाप्ति के बाद तत्काल जो है सो बैक टू बैक कई सर्वे आए। बिल्कुल। तो उस पर सर्वे पर हम देखिए ज्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन अब जो सर्वे हमको दिखाई पड़ रहा है, दो सर्वे, ताजा सर्वे आया है, उस ताजा सर्वे में क्या दिखाई पड़ता है। और ये दोनों ताजा सर्वे की हम बात करते हैं, जर्नो मिरर की एक है और एक डीवी लाइव की। तो ये अब दोनों को आप मिलाइए, दोनों का आंकड़ा क्या कहता है, इसमें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, उसमें मैजिकल फिगर, जादुई आंकड़ा 122 का होता है। इतनी स्पष्टता के साथ समझ रहे हैं। तो ये जो दो फिगर कह रहा है कि आपको, पहला तो जर्नो मिरर की हम बात कर लें, वो बता रहा है कि एनडीए को 100 से 110, महागठबंधन को 130 से 140, महागठबंधन को 130 से 140 दिखा रहा है। बिल्कुल, जो मैजिकल फिगर है उससे कहीं अधिक दिखा रहा है। बिल्कुल। अब आइए AIMIM बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी का 3 से 4, ठीक है, यह दिखाई पड़ रहा है। अदर्स जो है सो वह 3 दिखाई पड़ रहे हैं, 0 से 3। ये ऊपर वाले का जर्नो मिरर का ये एग्जिट पोल है। इसमें हमने बताया कि इसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी सरकार ये वाला एग्जिट पोल बना रहा है। दूसरे एग्जिट पोल पर अब दूसरा एग्जिट पोल है डीवी लाइव का। डीवी लाइव का भी देखिए, यह भी कुछ आपको इसी तरीके से कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनडीए को 95 से 109, यह सरकार नहीं बना रही है इसमें, डीवी लाइव में भी। और इसमें महागठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक है, जिसको तेजस्वी यादव, जिसके चेहरा है मुख्यमंत्री का, वह जो है सो 130 से 144, यह जो है सो जर्नो मिरर से भी कहीं अधिक ज्यादा दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन का। ये जो सर्वे आया है ये भी तेजस्वी यादव की ही सरकार बना रहा है। बैक टू बैक हम बता रहे हैं, दोनों ही सर्वे जो है सो आ रहा है। जो इसमें आपको एग्जिट पोल में आपको तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसमें डीवी लाइव वाले में तीसरी बात को इसमें दिखा रहा है 3 से 8। 3 से 8, यह 3 से 8 कौन है? यह निश्चित रूप से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर या फिर ओवैसी की पार्टी AIMIM है। इसमें यह दिखाई पड़ता है क्योंकि AIMIM को आपको जर्नो मिरर में जो है सो 3 से 4 दिखाया गया है। और इसमें जो है सो अदर्स में आपको 3 से 8 दिखाया गया है डीवी लाइव में। तो जब 3 से 8 है तो इसमें प्रशांत किशोर भी हम समझ रहे हैं, और इसमें बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी को भी समझ रहे हैं, बसपा भी है, इंडिपेंडेंट भी है। लेकिन बसपा तो अन्य जगहों पर आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। तो हम जनसुराज और ये जो है सो ओवैसी की पार्टी, बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी को ही इसमें हम जोड़कर देख रहे हैं। तो ये 243 में यह जो है सो मैजिकल फिगर जो दिखाई पड़ रहा है 122, यह दिखाई पड़ रहा है दोनों में। लेकिन अब इससे थोड़ा पहले समझ लीजिए, जो धड़कने बढ़ा दिया था, बिल्कुल, यह धड़कन जो है सो आपको इधर दूसरे फेज का चुनाव 122 सीट पर खत्म नहीं हुआ कि दनादन एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। और हमने देखा कि ज्यादातर एग्जिट पोल फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार ही बना रहे। देखिए, 13 एग्जिट पोल अब तक आ चुके हैं जिसने साफ साफ कह दिया है कि एक बार फिर से, यानी कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। कौन कौन से एग्जिट पोल हैं? अब देखिए, दैनिक भास्कर वह है। दैनिक भास्कर में एनडीए ने 145 से 160 एनडीए को दिया है, महागठबंधन को 73 से 91 दिया है, अन्य को 5 से 10 दिया है।
वही मैट्रिक्स आईएनएस की जो है वो उसमें भी 147 से 167 एनडीए को, और आपको 70 से 90 महागठबंधन को, और 0 दिया है अन्य को कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल। पीपुल पल्स जो है उसमें एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101 और अन्य को 2 से 13 दिया है। वही पीपुल्स इनसाइट पर आइए, वह जो है सो एनडीए को 133 से 148 दे रहा है, और महागठबंधन को 87 से 102 और अन्य को 3 से 8 दे रहा है। चाणक्य देखिए, चाणक्य का अप्रॉक्स माना जाता है कि वह उसका, तो वो चाणक्य ने एनडीए को 130 से 138 दिया है और महागठबंधन को 100 से 108 दिया है। ये हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि चाणक्य का ये माना जाता है, तो चाणक्य एस्टेब्लिश और सटीक होता है। अब आइए पोल स्टेट का, आइए पोल स्टेट ने एनडीए को 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102 दिया है और अन्य को 3 से 5। वही जेवीएस पोल्स जो है उसमें 135 से 150 एनडीए को, 88 से 103 महागठबंधन को और 3 से 6 अन्य को दिया है। ठीक है। इसी तरह से पोल डायरी 184 से 209 ये एनडीए को, माने ये पूरा 243 का ही दे दिया है। जी। अब 184 से 209 जो है सो एनडीए को, 32 से 49 जो है सो महागठबंधन को और जो है सो 3 से 6 अन्य को। तो ये यानी कि इसके मुताबिक महागठबंधन बहुत पीछे है, बहुत पीछे, वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब हम टाइम्स नाउ पे आते हैं। टाइम्स नाउ ने 143 दिया है एनडीए को और 95 दिया है, मात्र 95 दिया है टाइम्स नाउ ने, ध्यान देना है बिल्कुल। और 5 को अन्य को 5 दिया है। और प्रजा पोल एनालिटिक्स जो है 186 दिया है आपको एनडीए को और 50 दिया है महागठबंधन, मात्र 50। 7 जो है सो अन्य को। पी मार्क 142 162 दिया है एनडीए को, 80 से 98 जो है सो महागठबंधन को और अन्य को 3 से 8 दिया है। टीआईएफ रिसर्च 145 से 163 एनडीए को, 76 से 95 महागठबंधन को, अन्य को 3 से 6। ठीक है। न्यूज 24 152 एनडीए, 84 महागठबंधन और अन्य को 7। ये है पोल ऑफ पोल्स। ठीक है। ये 154 एनडीए, 84 जो महागठबंधन, 5 जो है सो अन्य को। तो ये अभी तक का की दास्ता बता रही है। लेकिन ताजा सर्वे जब आया है तो उसके बाद से फिर सबका मन मिजाज आपको इधर दिखाई पड़ रहा है। तो एक बात तो समझना पड़ेगा जी कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव भी हम लोगों ने देखा, दूसरे चरण का भी चुनाव देखा, यानी कि 121 सीटों पर जो मतदान हुआ वो भी हमने बताया, 122 सीटों पर जो मतदान हुआ वो भी हमने बताया। नहीं, लेकिन एक बात इसमें समझना पड़ेगा, दूसरे चरण के मतदान में कुल 3,70,13,556 वोटर्स थे वहां, जिसमें 83,77,570 युवा थे। अब उसमें भी युवा में भी हम उसको बाइफरकेट कर रहे हैं। युवा में भी जो फर्स्ट टाइम वोटर की हम लोग बात करते हैं 18 से 29 वर्ष की आयु के उसमें है। अब इसमें से फर्स्ट टाइम वोटर क्या है जो पहली बार वोट करेंगे, वो हैं 7,10,345। तो ये युवा का भी वोट आपको सीमांचल और इधर के क्षेत्र में, शाहबाद के क्षेत्र में है। तो ये देखिए, चुप्पा वोटर की जब आप बात करती हैं, उनके अकाउंटेबिलिटी की बात करती हैं, तो यह भी आप बात करिए कि तो युवा आपको किधर क्या लगता है इस बार एक्स फैक्टर कौन साबित हुए हैं चुनाव के? नहीं देखिए, सब हम तो बार बार एक बात करते हैं, हर विधानसभा का अलग अलग से आप उसको एनालिसिस करिए, अलग अलग निकालिए, ओवरऑल निकालिएगा तो ये नहीं होगा। यह कोई ये नहीं है कि देखिए, एक चीज और बोलते हैं कि पहले के डॉक्टर जो थे, जब से नई पद्धति नहीं आई, उससे बड़ा से आपको चेहरे को देख के डॉक्टर इलाज करते थे। उस समय कोई नहीं था कि ये इसको लैब में जाइए, वहां जाइए। और अब जब से लैब आ गया है, तब आप देख लीजिए, निश्चित रूप से सटीक होती है, सटीक हो रहा है, यह बात हम मानते हैं। लेकिन पहले तो डॉक्टर उसी को देख के इलाज करते थे। तो यह आप ओवरऑल अगर यदि आप जाइएगा, हर अलग अलग विधानसभा का अलग अलग समीकरण बता रहा है। तो इसीलिए हम बैठ के बता। तो ऐसे में ये भी सवाल मन में उठ रहा है और बार बार उठ रहा है कि देखिए, हमने देखा कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो आए हैं
वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार बन रही है। लेकिन हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि बीती रात 2 और एग्जिट पोल आए जिसने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी की सरकार बन रही है। आपका आकलन, आपका अनुमान, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है 14 तारीख? देखिए, यह तो जनता जनार्दन ने ईवीएम में सबकी पॉलिटिकल भविष्य बंद है। अब ये 14 तारीख को खुलेगी तो पता चलेगा, लेकिन हम तो आंकड़ों पर ही, जो सर्वे आ रहा है उसी पर हम बात कर रहे हैं। पोल का जो एनालिसिस आ रहा है उस पर बात कर। जनता किस पर भरोसा करे? जनता कंफ्यूज हो गई है, इतने सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं रवि जी। देखिए, अब अगर यदि हम कुछ बात करेंगे तो यह लंबा वीडियो हो जाएगा। हम 2020 से भी तुलना करेंगे कि फर्स्ट फेज में किधर वोट पड़ा, क्या हुआ था, सेकंड फेज में कहां वोट पड़ा, बिल्कुल। और ये पहले फेज का नहीं, उस बार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में जाइएगा तो उस समय भी जो सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई थी उसी पर सरकार एनडीए की बनी थी। और आपको याद होगा कि जब आपने जिक्र कर दिया है साल 2020 का, तो उस वक्त भी कई सारे एग्जिट पोल आए थे और सब यही कह रहे थे कि तेजस्वी सरकार बन रही है। लेकिन हमने देखा कि जब नतीजे आए तो नतीजे बिल्कुल इसके उलट थे। देखिए, तो क्या लगता है, क्या इस बार भी नतीजे उलट होंगे? नहीं, वही हम बता रहे हैं कि जो दूसरे चरण का जो वोटिंग हुआ है वह सीट बचाने और बढ़ाने की चुनौती है। अब आप सीट कौन बढ़ाएगा यह भी समझने वाली बात है, और यह चुनौती एनडीए के सामने है जहां पर सेकंड फेज का वोट हुआ है। ये सबसे इसी को समझिएगा, इसी को डिकोड करिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको डॉट से डॉट मिलाना होगा और देखिए इंतजार करना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा और इंतजार 14 तारीख का करना होगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।